गुलबर्गा शहर में गणेश विसर्जन के जुलूस में बजाए गए इश्तियाल अंगेज गाने, मुस्लिम कायदीन और तंजीमें क्यों खामोश। गुलबर्गा शहर में गणेश विसर्जन के जुलूस में डीजे पर इंतहाई इश्तियाल अंगेज गाने बजाते हुए अमन व अमान की फ़ज़ा को बिगाड़ने की मज़मूम कोशिश की गई। गुलबर्गा के मशहूर मारूफ जामा मस्जिद महबस पर सुपरमार्केट के सामने डीजे पर इश्तियाल अंगेज गाने लगाकर काफ़ी देर तक बजाए गए और डांस किया गया। डीजे की रोशनी मस्जिद की इमारत पर बार बार पड़ती रही। इश्तियाल अंगेज गाने लगाकर बहुत देर तक यहां पर तमाशा किया गया। हमारे बास अहबाब और नौजवानों की जानिब से फेसबुक पर बीजेपी के कायदीन बिलखुसूस गुलबर्गा शुमाल से बीजेपी उम्मीदवार चंदू पाटिल पर तनकीद की जा रही है। इस सारे मामले पर चंदू पाटिल सवालों के घेरे में हैं, इसलिए कि वो इलेक्शन के मौके पर मुसलमानों की बस्तियों में गंगा जमुना तहजीब का नाम लेकर और भाईचारगी का नाम लेकर वोट मांगते नजर आते हैं। अपने आप को मुसलमानों का काफ़ी हमदर्द कहलाने वाले चंदू पाटिल ने हालिया दिनों में शहर गुलबर्गा के माहौल को ख़राब करने की बहुत कोशिश की है। इसीलिए चंदू पाटिल के हवाले से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी देखा जा रहा है। इनके हवाले से काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। मगर बात यहाँ चंदू पाटिल की नहीं है, क्योंकि बीजेपी एमएलए कैंडिडेट हैं और वो बीजेपी के एक कारकुन हैं। बीजेपी के हवाले से हम सब जानते ही हैं, मगर सवाल यहाँ मुस्लिम कायदीन और नाम नहाद सेकुलर तंजीमों से है, जो गंगा जमुना तहजीब का नाम लेकर लोगों को बहकाते रहते हैं। क्या मुस्लिम कायदीन और तंजीमीन इस पर खामोश तमाशाई बने रहेंगे या इस मामले में वो खुलकर इसकी मुखालिफत करेंगे। तो उसके बाद पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है उससे ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया जो 7 तारीख को आया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी जो भी साउंड सिस्टम है अगर उस लिमिट के बाहर अगर कोई करेगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ऐसा कोई भी करेगा तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया। उसके फौरी बाद जो शख्स जिसने ये कहा था कि क्या करते कर लो मैं डीजे लगाता हूँ बोलकर, उस शख्स ने फिर ट्वीट किया, कहा कि हम कानून को तोड़ेंगे नहीं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी को बिना डिस्टर्ब करे हुए हम पीसफुली प्रोसेशन निकालेंगे, ऐसा उसने कहा। उसके बाद जो 10 तारीख को जो गणेश उत्सव है सब लोग मनाते हैं। ये बहुत सालों से गणेश उत्सव चल रहा है, हम इसकी रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे जो हिंदू जितने भी ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं और जितने भी लोग जो इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में यूनिटी हम लोग मानते हैं। तो हम सब लोग एक दूसरे के रिलीजन को रेस्पेक्ट करना यही इंडियन होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। हम देखते हैं कि इंडिया में कई सालों से हमारे बचपन में भी गणेश बिठाया जाता था तो वहाँ पर भजन लगाए जाते थे, भक्ति गीत लगाए जाते थे, यूनिटी का मैसेज वहाँ पर पहुँचाया जाता था, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और इस टाइप का एक माहौल था। लेकिन अब देखिए भजन छोड़कर, भक्ति गीत छोड़कर एक कम्युनल क्लैशेस के लिए, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए, दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए सॉन्ग्स प्ले किए जा रहे हैं डीजे के अंदर। तो 10 तारीख को रात के 2 बजे, जबकि पुलिस का ऑर्डर है 10 बजे के बाद आप कोई लाउड स्पीकर डीजे वगैरह कुछ भी नहीं चला सकते, लेकिन रात के 2 बजे भोवी गली मार्केट में, जो भोवी गली वहां से एक प्रोसेशन निकलता है। प्रोसेशन निकलकर महबस मस्जिद के पास आता है। वहां पर आकर वो एक उसके अल्फाज भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसे एक खतरनाक अल्फाज वहां पर इस्तेमाल करके वो डीजे में बजाया जाता है और सब लोग उसको नाचते हैं और उसके अंदर कई लोग ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं और उसके साथ साथ उस प्रोसेशन को बीजेपी के कुछ लोग लीड भी करते हैं, लीडर्स भी लीड करते हैं और उसमें वो लोग नारे भी लगाते हैं। तो ये वीडियो जैसे ही मिलने के बाद मैंने उसको ट्वीट किया और ट्वीट करके गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से ये सवाल किया कि क्यों इसके ऊपर अब तक एक्शन नहीं हुआ, जबकि ये लोग रूल्स ब्रेक किए हैं और साथ ही साथ एक दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करने जैसे सॉन्ग्स वहाँ पर प्ले किए गए। तो मैंने वही जैसे ही ट्वीट किया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूरे रिट्वीट किया। उसके बाद पूरा नेशनल तकरीबन बहुत सारे जर्नलिस्ट सब लोगों ने उसको ट्वीट किया, रिट्वीट किया। उसके बाद वो इशू वहाँ तक पहुँचा। हम लोगों को मिला है कि एफआईआर हुआ है, दर्ज हुआ है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर। कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 अंडर सेक्शन 103 एंड 31
and IPC Indian Penal Code section 1860 अंडर सेक्शन 188 एंड 295A पे 4 लोगों पर ये केस बुक हुआ है और भी उसके अंदर लोग हैं, उसको ऐड किया जाएगा। तो मैं यहाँ मैं गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब का, जिन्होंने वक्त पर इस पर एक्शन लिया। और साथ ही साथ इसके बारे में मैं ये भी कहूँगा कि जिन बीजेपी के लीडरों ने इस प्रोसेशन को लीड किया, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपने ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर एक्शन लिया और जो डीजे ओनर है उस पर एक्शन लिया, लेकिन जो प्रोसेशन लीड किए हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट देकर इस चीज़ को किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर एक्शन ले। और जितने भी जो लोग इस चीज़ को कंडेम किए हैं और इस चीज़ को इश्यू को वो उठाकर एक एड्रेस किए हैं सही तरीके से, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और मैं डिमांड करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इमीडिएटली इन लोगों को अरेस्ट करें, इन लोगों को अरेस्ट कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और हमेशा से गुलबर्गा की जितनी भी पुलिस है बहुत ही संजीदा और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पुलिस है, जो हमेशा कम्युनल एलिमेंट्स को रोकने में काम किए हैं, चाहे किसी भी चीज़ में देखें आप। तो गुलबर्गा एक अमन और शांति का एक शहर है। मैं हमारे हिंदू ब्रदर सिस्टर से भी यही कहूँगा कि आजकल हमारे फेस्टिवल दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल के ख़िलाफ़ हमें फेस्टिवल नहीं करना है। हमें फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट करना है जो दूसरे लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। ये हमारा सेलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है।